अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो जानते हैं इसका क्या उत्तर है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाला परेशान होता है, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल आया है तो इसका जवाब भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर बोले कि वे दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि आखिर सवाल क्या है। अर्जुन ने कहा कि मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से ही वो सच्चाई को समझ नहीं पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे वो धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में विश्वास रखता था, हर रोज़ मंदिर जाता था, दान पुण्य भी खूब करता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पलें चुराने जाता था। उसे दान और धर्म में कोई रुचि नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। जो अधर्मी पुरुष था उसने पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य से वहाँ एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत दुख लगा और उसे अपने घर पे आके उसने भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों के बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और यह व्यक्ति, इसको नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था,
मगर इसके गलत कर्मों की वजह से, अधर्म की राह पर चलने की वजह से इसे सिर्फ एक धन की पोटली ही मिल पाई। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या, कब, किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले बहुत बुरे कर्म करें और आप सोचते हैं कि अच्छे कर्म कर लेंगे तो वो हिसाब ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ख़त्म नहीं होता है। आपके अच्छे कर्मों का जो हिसाब है वो आपके अलग से मिलेगा। जितने भी आपके अच्छे कर्म हैं उसका हिसाब, फिर बुरे कर्म जो होते हैं बुरे कर्मों का हिसाब अलग से होता है। तो कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, भले वो अच्छे हैं भले वो बुरे हैं, दोनों कर्मों का आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके वो माइनस हो जाएंगे, अच्छे कर्मों में से बुरे कर्म माइनस हो गए और फिर जो फल मिला वो अच्छा मिला, ऐसा नहीं होता है। हर एक कर्म आपका भगवान देख रहे हैं, इसलिए अपने अच्छे कर्मों को आपको करना है। तो अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा जो है हमेशा ही बनी रहेगी और इसका फल हमें इसी जीवन में ही मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।